गलत खबर फैलाना भी साइबर क्राइम में आएगा। आपको याद होगा मेरी मौत की खबर कुछ अरसा पहले। फेक न्यूज इस वक्त पूरी दुनिया में एक इशू बना हुआ है। और आपने खुद कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो साइबर क्राइम के अंडर आता है, तो इनडायरेक्टली तो हैशटैग मीटू मुझे लगता है। फिर यूट्यूबर हैं यूं खानो, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें आपका इंटरव्यू भी ऐड था। मैं तो उस लड़के से कभी मिला भी नहीं। हस्बैंड और वाइफ्स के केसेस हमारे पास एक बड़ी तादाद में है। एक जो हमारी सिंगर हैं राबी पीरज़ादा, उनके साथ भी एक हुआ था जो उनके मोबाइल फ़ोन से सारे पिक्चर्स लीक आउट हो गई थी, वीडियोस। कैसे अरेस्ट करते हैं, कैसे आप पहुंचते हैं कि किसने किया होगा? आइडेंटिफाई भी हो गया था, बट राबी का ये स्टांस था कि मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेना, मेरा ये कंटेंट रिमूव करवा दिया जाए। अगर यही कोई आम खातून हो तो उसका कंटेंट रिमूव हो जाएगा कि उस बेचारे को इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई मदद करे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मायरा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सोशल मीडिया तो यूज़ कर ही रहे होंगे। सोशल मीडिया से याद आया कि आजकल हरासमेंट और एक दूसरे को बुलिंग करना और इस तरह की चीज़ें काफ़ी इन हैं और आजकल तो ये खैर मजाक ही बन गया है। और कभी किसी को कोई हरास कर रहा हो तो दूसरा मशवरा ये देता है कि तुमने साइबर विंग से रब्ता किया है। और फिर सवाल ये उठता है कि ये क्या चीज़ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इसके बारे में अभी पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि आपको किस तरह से जो है साइबर क्राइम जो है आपको उनसे रब्ता करना है, आपको अपनी सिक्योरिटी जो है उसको सेफ साइड के लिए सब कुछ करना है। तो आज का शो इसी पर हम कर रहे हैं कि साइबर क्राइम बेसिकली है क्या। और हमारे साथ आज आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर सवाल तो आपने सुन ही लिया है। पहला सवाल, व्हाट इज़ साइबर क्राइम? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता है। जी, साइबर क्राइम बेसिकली वो क्राइम कहलाता है जो आम तौर पे लोगों को बताने के लिए कि जो मोबाइल और कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जो क्राइम कमिट किया जाता है उसको साइबर क्राइम कहते हैं। वैसे जनरली इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल डिवाइसेस, इंटरनेट, इनको यूज़ करते हुए जो क्राइम कमिट करते हैं वो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आ जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइसेस जो कंप्यूटर और आपका मोबाइल और लैपटॉप हैं। अदरवाइज इसके अलावा और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करते हुए जब ये कमिट किया जाएगा। जैसे यानी उसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर आप फ्यूल डलवाने जाते हो, आपका उन्होंने उसके अंदर कंप्यूटर है, उसमें प्रोग्रामिंग है, उन्होंने सेट किया हुआ है कि 10 की बजाय 8 पॉइंट्स पे वो मशीन लीटर बताए, ये भी साइबर क्राइम में आ जाता है। तो यानी वो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज़ किए जाते हैं, जिनमें प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है, आमतौर पे ऐसी डिवाइसेस को यूज़ करते हुए जो भी क्राइम होगा वो साइबर क्राइम कहलाएगा। कि जैसे सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, हमें पता ये तो मुझे समझ आ गया कि साइबर क्राइम में क्या क्या आता है। सवाल मेरा ये था, जैसे एक हैशटैग मीटू कैंपेन है, इस तरह से डिफरेंट कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं, वो गलत है, सही है, व्हाटएवर, बट वो साइबर क्राइम में आएंगी या नहीं आएंगी? देखें, मी टू के हवाले से ख़ास तौर पे कि मी टू एक कैंपेन है, इसका साइबर क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर कोई इसको मिसयूज करेगा, देखें एलिगेशंस है ना, बेसिकली मी टू कैंपेन में ये था कि लड़कियों को वर्क प्लेस पे, कॉलेजेस, स्कूल्स में हरास किया जाता है। हरासमेंट अगर होती है, अगर वो वाकई है, तो वो उसके बारे में सोशल मीडिया पे बताना या उसके बारे में कहीं पे भी उसके बारे में अपनी आवाज़ बुलंद करना, ये तो कोई क्राइम नहीं होगा। हाँ, बट अगर इस तरह की कैंपेन या इस सोशल मीडिया को अदरवाइज अगर मिस यूज़ किया जाएगा, कोई बंदा आपको हरास नहीं कर रहा या उसने कभी हरास नहीं किया, आप ऐसी कैंपेन का हवाला लेते हुए और उस पर एलिगेशंस लगा देते हो कि जी उसने मुझे हरास किया है, तो ये तो डेफिनेटली साइबर क्राइम में आता है। क्योंकि जिसने अगर एलिगेशन लगाया उसको वो साबित भी करना पड़ेगा। और अगर वो साबित हो जाता है तो आप उस औरत का जो हैशटैग मी टू कैंपेन का सहारा लेकर अपनी आवाज़ उठा रही है, क्योंकि सर देखें सोशल मीडिया जहाँ पर वो ये कैंपेन चला रही है तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही, और आपने खुद कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो साइबर क्राइम के अंडर आता है, तो इनडायरेक्टली तो हैशटैग मी टू मुझे लगता है फिर आना चाहिए, इसमें उस औरत की मदद होनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास लीगल प्लेटफॉर्म्स मौजूद होते हैं। अगर आपको कोई हरास कर रहा है, आपने उसका कर भी रहा है अगर हरास,
तो आपने सोशल मीडिया पे जाने की बजाय आपके पास लॉ एनफोर्सिंग का प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप वहाँ पे जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। सोशल मीडिया को मिसयूज़ ज़्यादा किया जा रहा है और यही चीज़ हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि कोई भी उठता है वो आके किसी पे भी बात कर देता है, ब्लेम लगा देता है। फेक न्यूज़ इस वक्त पूरी दुनिया में एक इशू बना हुआ है। यूट्यूबर हैं यूखानो, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें आपका इंटरव्यू भी ऐड था। तो मुझे आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे नहीं पता है, आप बेहतर बता सकते हैं। आपने यकीनन अगर उसमें इंटरव्यू दिया तो आपने कोई रिसर्च बेस के बाद ही दिया होगा, तो क्या जो उन पर एलिगेशंस लगे थे वो गलत थे? देखिए मेरे इंटरव्यूज़ कोई 600-700 मेरे ख्याल से कमो बेश टीवी चैनल्स पे, ये आपके यूट्यूब चैनल्स पे आपका जो भी है, अदरवाइज भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे भी मेरे इंटरव्यूज़ लेके जाते हैं अपने अपने थीसिस के लिए या अपनी असाइनमेंट्स के लिए। वो इंटरव्यू मैंने देखा था, वो मैंने यू खानों को नहीं दिया था। अच्छा। उसने मेरा इंटरव्यू कहीं से उठा के वो कंटेंट उसमें डाला जो रेलेवेंट कंटेंट था। मुझे उसके बारे में बात हुई थी कि आपने इंटरव्यू दिया उसको, मैंने उसको इंटरव्यू नहीं दिया। अगर आप उसको देखें उसमें मेरा एक इंटरव्यू नहीं है, उसके अंदर मेरे 3-4 इंटरव्यूज के कट उसने करके और उसमें डाले हुए। तो वो स्पेसिफिकली मेरा इंटरव्यू वो उसको मैंने नहीं दिया। बट सर उस वीडियो से ना ये जाहिर हुआ, टू बी ऑनेस्ट, जैसे मुझे नहीं पता था, मैंने आपसे सवाल किया और ऐसे बहुत से लोग मेरे सर्कल में भी हैं जो एक हुआ, हमें ये लगा कि शायद उसमें आप ये बता रहे हैं कि यू खानो बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हिम पर्सनली, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन यही जाहिर हुआ कि आपने स्पेसिफिकली उसमें इंटरव्यू दिए हुए हैं और उसमें बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो उस लड़के से कभी मिला भी नहीं, तो वो उसके बाद मैंने इंटरव्यू देखा और उसके बाद मैंने ये देखा कि उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं था और वहाँ से ये परसेप्शन नहीं जाती कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। सर परसेप्शन, जैसे अगर मैं एक नॉर्मल खातून हूँ जिसने वो वीडियो देखी, तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मुझे ये परसेप्शन बिल्कुल आया था कि शायद आपने उससे मुलाकात करके वो इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड हुए और वाकई वो डॉक्यूमेंट्री इस टाइप की थी कि लग रहा था कि यूहानो इज़ द बेस्ट, वो बिल्कुल ठीक है, और जिन लड़कियों ने उस पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो सब जो हैं वो फेक हैं। ये मैं अपना बता रही हूँ, आपने तो अपना बता दिया। देखिए उसमें ये है कि मेरा एक इंटरव्यू नहीं था, मेरे 3, अच्छा उसमें मेरे वो इंटरव्यूज भी थे जो टीवी चैनल्स पे थे। अगर तो वो प्राइवेट इंटरव्यू एक होता जिस तरह से आप रिकॉर्ड कर रही हैं, इस तरह का लगा दिया जाता और मैं उसको इंटरव्यू देता। मेरा सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारा कंटेंट अच्छा, ये यानी साइबर क्राइम पर नहीं आता, यानी अगर आपकी कोई क्लिप उठाकर उसको अपने उसमें जोड़ ले तो ये उसमें कोई मसला नहीं है आपको, या किसी को भी नहीं होना चाहिए। मेरा कोई ट्वीट है, हाँ। मेरे मतलब 3000 तक रीट्वीट्स हुए मेरे जो मेरे ट्विटर पे। मैं अवेयरनेस की कैंपेन्स करता हूँ बेसिकली अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, पर्सनल अपनी कैपेसिटी में, क्योंकि मैं जानता हूँ साइबर क्राइम को ये क्या है। और इसमें मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब हम लोगों को पकड़ते हैं तब तक उन गर्ल्स का बहुत सारा डैमेज हो चुका होता है, वो रिकवरेबल नहीं है। बेहतर है कि उन लड़कियों को इससे बचा लिया जाए। तो वो जो मेरे ट्वीट्स हैं वो रीट्वीट होते हैं, मेरी वीडियोस वायरल होती हैं, मेरा मतलब आपकी तरह ये जैसे इंटरव्यूज़ मेरे डिफरेंट चैनल्स पे चलते हैं, तो उसमें से अगर कोई भी कंटेंट निकाल के उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, बेसिकली मैंने वो अवेयरनेस के पर्पज़ के लिए लगाए हुए। मुझे किसी चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर मेरी कोई की हुई बात को अगर कोई बंदा उसको हाईलाइट करता है तो मुझे इस पे कोई। अच्छा सर, जैसे मैं आपके पास आती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और अब वही लड़का, क्योंकि अब ब्रेकअप हो गया है, अब वो मुझे थ्रेट कर रहा है, मेरे मैसेजेस या व्हाट एवर जो भी हैं वो बोल रहे हैं तुम्हारी पिक्चर्स हैं मैं लीक आउट कर दूंगा। तो आप पहला स्टेप क्या लेते हैं? आप उसको ये कहते हैं कि वो भाई तुम्हारा रिलेशनशिप था, तुमने खुद तस्वीरें दी थी, अब हमें क्या बता रही हो, या इस पर आप हेल्प करेंगे उसकी? नहीं, ये क्योंकि रूटीन है। इस पे जब वो बच्चा या खातून या कोई भी आपके पास आता है, अगर आप उसको आगे से ये बात करोगे तो वो डिप्रेशन में मज़ीद जाएगा। हम उनको बिल्कुल ये साइकोथेरेपी करते हैं उनकी। अच्छा। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको हम ये होप देते हैं कि आपकी नॉर्मल लाइफ दोबारा से शुरू होगी। अभी भी इतने काफ़ी लोग, लड़कियां ऐसी हैं जो हेजिटेशन फील करती हैं, वो क्यों फील करती हैं साइबर क्राइम के पास आने में? देखें, ये तो वही बता सकती हैं कि क्यों हेजिटेशन फील करती हैं। हमारे ख्याल से ये है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम और अदरवाइज हमारा लॉ एनफोर्सिंग का जो झूठा इमेज बना हुआ है कि ये जो FIA है या पुलिस है, यहाँ से इंसाफ नहीं होता।
और उसकी बड़ी रीज़न वो आपका लास्ट क्वेश्चन भी है कि हम जाएंगे हमारे से पूछेंगे कि भाई इसमें आपकी गलती है। अब उनकी गलती है या नहीं है, कानून में उसकी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम उनसे ये पूछने लग जाएं कि जी आपका पर्सनल रिलेशन था क्यों था। हम ये नहीं एज You पर have लॉ to पूछ help. सकते। हाँ जी, हमने बिल्कुल उनकी एप्लीकेशन पे, उनकी कंप्लेंट पे हमने उस पर वो कार्रवाई करनी है जो एज पर लॉ है। तो जो हमारे पास कंप्लेंट्स होती हैं वो खवातीन की ही होती हैं और वो इसी तरह का कंटेंट होता है कि उनकी दोस्ती होती है पहले, या उनके क्लास फेलोज होते हैं, उनके जॉब पे वो होती हैं, उनका अच्छा ताल्लुक होता है, उसके बाद हालात ख़राब होते हैं तो वो ये, बल्कि ये सो मच सो हस्बैंड और वाइफ्स के केसेस हमारे पास एक बड़ी तादाद में है कि उनकी 10 साल 6 साल 8 साल उनकी शादी रही, उसके बाद उनकी जब डिवोर्स की साइड पे चले जाते हैं तो वो फिर इस तरह का कंटेंट निकल आता है। जैसे रिसेंटली एक जो हमारे सिंगर हैं राबी पीरज़ादा, उनके साथ भी एक हुआ था जो उनके मोबाइल फ़ोन से सारी पिक्चर्स लीक आउट हो गई थी, वीडियोस। तो इसमें फिर क्या प्रोसीजर होता है? आप कैसे अरेस्ट करते हैं, कैसे आप पहुंचते हैं कि किसने किया होगा? देखें, ये तो कोई भी करता है, हमारे जो है टेक्निकल मींस, क्योंकि साइबर क्राइम में जितने भी ऑफिसर्स हैं वो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैकिंग बड़ी अच्छी तरह कर लेते हैं और उनको आती है। तो अदरवाइज़ भी हमारे डिफरेंट जो हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, उनसे उनके साथ हमारे कोऑर्डिनेशन चल रही है, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो भी लोग होते हैं। और स्पेसिफिकली जो आपने बात की राबी की, तो ये था कि आइडेंटिफाई भी हो गया था, बट राबी का ये स्टांस था कि मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेना, मेरा ये कंटेंट रिमूव करवा दिया जाए। तो वो उसका कंटेंट खुद उनकी टेक्निकल टीम भी थी जिन्होंने उस पर एफर्ट की। वो पीटीए को हमने भी भेजा। पीटीए बेसिकली वो बॉडी है, वो रेगुलेटरी है जो इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक करवाती है। अच्छा सर, ये तो राबी पीरज़ादा थी ना, एक सेलिब्रिटी थी, तो उनका कंटेंट रिमूव हो गया। अगर यही कोई आम खातून हो तो उसका कंटेंट रिमूव हो जाएगा कि उस बेचारे को इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई मदद करे उसकी? देखिए जी, हमारे पास कोई सेलिब्रिटी, कोई आम कंप्लेनेंट नहीं होता, और ये कहने की बात नहीं है। आप वहाँ आके देख भी सकते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी 2-2 साल हो गए हैं। अभी एक एफआईआर हुई है, कुछ दिन पहले बताया गया कि जी 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद एफआईआर हुई, और इतने यानी सेलिब्रिटी हैं वो जिनकी एफआईआर हुई, तो आम आदमी का क्या होता होगा? ये वो क्वेश्चन है जिसका कोई एंड नहीं है। हमारे पास डिजिटल एविडेंस होता है, हम झूठा पर्चा हो नहीं सकता साइबर क्राइम के अंदर। हम ये मैनिपुलेशन, डिजिटल एविडेंस मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ये मैं दावे से बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास कोई भी आ जाए, मैं तो ऐसे बीसियों सैकड़ों बच्चों को जानता हूँ जो जिनकी मैंने इन्वेस्टिगेशन की हुई है। हम तो ये समझते थे कि अगर कोई ऐसी बच्ची आ जाती जो स्टूडेंट है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है और उसकी एजुकेशन ख़त्म हो सकती है इस मसले की वजह से, हमने तो 1-1 2-2 दिन में उनके मसले हल किए हुए, जिनकी ना सिफारिश है, जिनके साथ ना कोई आता है। ये इससे अच्छा आपको मतलब सवाब कमाने का आपके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, वैसे गलत खबर फैलाना भी साइबर क्राइम में आएगा? आपको याद होगा मेरी मौत की खबर कुछ अरसा पहले जब मैंने आपसे हेल्प ली थी जिसमें आपको अगर याद हो तो। जी बिल्कुल, मुझे याद है। ये देखें, ये फेक न्यूज़ जो मैंने आपको ये भी बताया, इसके अंदर आएगी। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। और ये आपकी मौत की गलत खबर एक आपकी चली और एक चौधरी शुजात साहब जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी चली। वो बंदे हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे। अब आपकी जो चली, अगर आप कंप्लेंट करती तो आपके भी बंदे मिल नहीं, जाते। आपने उस वक्त वो मिल तो गया था हमें, लेकिन मसला ये है कि मेरी तो खैर पूरे सोशल मीडिया पर ही फैल गई थी और सब मेरे दर्जात बुलंद कर रहे थे, तो मैंने कहा चले अभी मौका मिला हुआ तो उनको दे देते हैं। चलें, लोग ये जो हमारी माशाल्लाह से मरे हुए के दर्जात बुलंद करते हैं, अगर आपके ज़िंदगी में कर कर दिए रहे तो हैं। ये आप किस्मत वाली हैं। किस्मत वाली, उसने मैंने फिर कंप्लेन नहीं किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड पर मैं चाहूँगी कि जितने भी देख रहे हैं हमारे फॉलोअर्स, स्पेशली यंगस्टर्स, उनके लिए कोई मैसेज दे। सोशल मीडिया के यूज़र्स के लिए मेरा शुरू से मैसेज यही रहा कि आप जब इंटरनेट सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपके ये दिमाग में होता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, जबकि आप ये समझें कि आप किसी चौक चौराहे चौरंगी में बैठ के वो कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया का यूज़ भी वैसे ही है, आपको हर गुजरने वाला देख रहा होता है, आपको अंदाज़ा नहीं होता इस चीज़ का। अपना वो वाला कंटेंट जो आप अपने भाई और बाप के सामने नहीं दिखा सकते, उनके सामने खोल नहीं सकते,
वो कंटेंट किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर किसी से आप शेयर करेंगे तो वो पब्लिक ज़रूर होगा, ये अपने दिमाग में बिठा के रखें।